नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एनीमिया के बारे में बताऊंगा। एनीमिया मतलब हमारे शरीर में खून की कमी क्यों हो जाती है, क्या काजेज़ होते हैं, क्या कारण होते हैं और उसकी होम्योपैथी मेडिसिन्स भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर विवेक, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। एनीमिया मतलब खून की कमी। खून की कमी हमारे शरीर में रक्त होता है, ब्लड होता है, जो रक्त में अलग अलग दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मतलब एक होती है आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, जिनको लाल रक्त कणिकाएं बोलते हैं, और दूसरी होती हैं डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या कॉर्पसल्स, मतलब ये सफ़ेद रक्त कणिकाएं होती हैं। जो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं वही हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करती है। मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान करती है। उसी में ही आरबीसी होती है और उसी में ही एचबी नाम का एक पदार्थ होता है, जिसके कारण हमारे शरीर में आरबीसी की कमी होती है या ज़्यादा हो जाती है। तो ये सब दिक्कत आपके एनीमिया होने के कारण होता है। जैसे कि अगर आपके अंदर एचबी की कमी है तो आरबीसी भी आपके अंदर कम हो जाएगा, तो जिसके कारण आपका शरीर एनीमिया मतलब खून की कमी से ग्रसित हो जाएगा। हमारे शरीर में देखा गया है कि ब्लड की जो क्वांटिटी होती है वो 4 से 6 मिलियन तक होती है। आरबीसी की जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स या सेल्स होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो 4 से 6 मिलियन तक होती हैं। और हमारे शरीर में मेल पेशेंट जो होते हैं तो उनके अंदर देखा गया कि 12 से 16 तक भी ब्लड अगर होता है तो उनको नॉर्मल रेंज में बोला जाता है। और महिलाओं में अगर 12 से 13 या 14 तक ब्लड होता है तो उसमें रक्त नॉर्मल बोला जाता है। अगर इन दोनों कंडीशन में अगर आपका खून इन दोनों की अपेक्षा कम है, जो भी हमारा नॉर्मल रेंज होती है, अगर उससे आपका शरीर में कम आता है तो उनको एनीमिया की शिकायत हो जाती है या फिर उनके अंदर खून की कमी होती है। अब मैं इसके कॉजेज़ बता देता हूँ किस कारण से ये सब दिक्कत आपको होती है। हमारे शरीर में आरबीसीज का जो निर्माण होता है वो नॉर्मल नहीं हो पाता है या फिर उसमें कोई कमी हो जाती है, जिस कारण से हमारे अंदर एचबी नाम का जो पदार्थ होता है वो हमारे शरीर में कम होने लगता है। और एचबी कम होने के कारण ही साथ में आयरन की कमी होती है, जिसके कारण आपका आरबीसी नहीं बन पाता है। आयरन भी एक बहुत महत्व रोल निभाता है हमारे खून में, क्योंकि आयरन की कमी की वजह से भी आरबीसी का शेप और साइज अच्छे से नहीं बन पाता है, जिसके कारण हमारा एचबी कम हो जाता है। और हमारा दूसरा एक कॉजेज होता है बोन मैरो, जो हमारी रक्त कणिकाओं को बनाती है, उसमें एक अहम रोल बोन मैरो का भी होता है। अगर बोन मैरो में कोई भी दिक्कत हो जाती है या फिर कोई इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पर कोई दिक्कत हो गई है तो वो भी हमारे लाल रक्त कणिकाओं को अच्छे से नहीं बना पाती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में एनीमिया हो जाती है या फिर ब्लड की कमी हो जाती है। और ऐसे जैसे हम लोगों ने कई बार देखा है जिसके कारण खून की कमी क्या हो जाती है, अदर भी सोर्सेस हो जाते हैं। जैसे कि कई बार किसी पेशेंटों को ब्लीडिंग पाइल्स मतलब बवासीर है, खूनी बवासीर है, तो उनका ब्लड जो है बहुत ही ज़्यादा निकल जाता है, जिसके वजह से भी उनको खून की कमी हो जाती है। दूसरा एक कारण होता है एक्सीडेंट हो जाता है, मतलब किसी भी पेशेंट का अगर एक्सीडेंट हो गया है या किसी भी कारण से उनका ब्लड लॉस हो गया है ब्लड, तो उसके शरीर में भी खून की कमी हो जाएगी। तो उसमें होता क्या है कि ज़्यादातर देखा गया है कि कई गंभीर बीमारियां भी हो जाती, जैसे कि कई पेशेंटों में ट्यूबरक्लोसिस टीबी की भी बीमारी के कारण भी खून बहुत कम हो जाता है। और साथ ही साथ मलेरिया में भी देखा गया है कि आपके अंदर खून बहुत कम हो जाता है। तीसरा कारण होता है हमारे शरीर में आरबीसी का स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर जो उनका शेप और साइज होता है वो नॉर्मल ना बन पाना, जिसकी वजह से भी हमारे शरीर में एचबी या उनकी आरबीसी सेल में सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और ये किन्हीं कारणों से भी हो जाता है, जैसे कि हमारे शरीर में सिकल सेल एनीमिया हो गया या एप्लास्टिक एनीमिया होता है, या फिर थैलेसीमिया की वजह से भी हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं नहीं बन पाती, जिसकी वजह से हमारा ब्लड शरीर में बहुत कम या ना के बराबर हो जाता है, जिसकी वजह से हमको बहुत ही दिक्कत होती है। इसके मैं अब आपको लक्षण भी बता देता हूँ कि लक्षण कैसे होते हैं और क्या होता है। जब एनीमिया के पेशेंट में खून बहुत कम होता है तो हमारे शरीर को पता नहीं लग पाता है
जैसे कई सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं तो कई बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत कमज़ोरी लग रही है, थकान सी होती है, या फिर हाथ पैरों में दर्द होता है, हल्का सा बुखार बना रहता है, या फिर सांस लेने में दिक्कत। तो हम लोग उनका एचबी की जांच करवाते हैं जिनमें उनके शरीर में खून की कमी पाई जाती है। अक्सर हमने देखा है ये मेल से ज़्यादा फीमेल में ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फीमेल पेशेंटों में भी मेंसेस के कारण भी कभी कभार या फिर कोई चीज़ दिक्कत हो जाती है, उसके कारण भी ये ब्लड लॉस हो जाता है। अधिकतर ये फीमेल में ही ज़्यादातर देखा गया कि उनके अंदर एनीमिया की कमी या फिर खून की कमी होती रहती है। या फिर अब जब ये सब दिक्कतें होती हैं, जब खून की कमी हो जाएगी, तो उसके मैं सिम्टम बता देता हूँ कि उनको होगा क्या। जैसे कि उनका जब ब्लड लॉस होता है तो उनको चिड़चिड़ापन, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन होते हैं, मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आंखें उनकी पीली होने लगती है, स्किन भी पीली पीली होती है, और लैट्रिन भी आपको कभी कभार पीली या फिर कभी कभार हल्का सा ब्लैकिश, मतलब कलर चेंज होते ही आपको आता रहती है। तो इसलिए आपके ये जो लक्षण हैं तो आपको ये शरीर में आपको पहले से ही पता हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इसका कारण नहीं पता लग पाता, जिसकी वजह से उनके अंदर खून की कमी हो जाती है और भूख भी कम लगने लगती है। एक कारण खून के कम होने का भूख ना लगना। अगर आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हैं या फिर अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो उसकी वजह से भी आपके शरीर के अंदर खून नहीं बन पाता है, क्योंकि जब आप खाएंगे नहीं तो उससे आपको एनर्जी नहीं मिलेगी और साथ ही साथ आपका खून भी नहीं बन पाएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने इसी और लक्षणों को आगे, क्योंकि इसमें मैंने देखा है कई पेशेंटों को सांस लेने में भी दिक्कत हो जाती है। जब शरीर में खून ही नहीं है तो खून ही हमारा, आपको मैंने पहले ही बताया कि जो हमारे एचबी होता है, खून होता है, वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक से दूसरे एरिया में ले जाने का काम करता है। अगर वो हमारा शरीर में पहुंच ही नहीं पाएगा तो हमें सांस लेने में भी बहुत दिक्कत होने लगती है, या स्टूल का कलर भी बहुत चेंजेस होने लगता है। अगर आपका हार्ट में भी ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा और ऑक्सीजन सहित नहीं पहुंच रहा तो आपको पल्पिटेशन मतलब घबराहट होने लगती है। कभी कभी देखा गया है कि जिनके अंदर खून की कमी होती तो उनका जो बीपी होता है वो भी लो स्तर पर रहता है, मतलब 170 तक ही। अगर हाई भी ज़्यादा आ जाएगा तो 120 से 110 से ऊपर ही नहीं जाता, क्योंकि उनके अंदर खून की कमी और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी उनके शरीर में कम हो जाती है, जिसके कारण सेचुरेशन भी हम लोग चेक करते हैं तो सेचुरेशन भी उनके पेशेंटों में बहुत कम होती है, जिसके कारण उनको थकान सी फील होती है, घबराहट होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ होम्योपैथी मेडिसिन्स कि इसमें कैसे खानी है, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। होम्योपैथी मेडिसिन्स में सबसे पहले एक सिरप आता है, WSI कंपनी का, स्वावे कंपनी का आता है, बायोफंजिन के नाम से आता है। तो बायोफंजिन आप एक सिरप, अगर आप एडल्ट हैं तो आपको ये 10-10 ml दिन में 3 बार लेना, सुबह दोपहर शाम, खाना खाने के आधा घंटा पहले लेना है। अगर आप बच्चे हैं या फिर 10 साल से 20 साल के बीच में है या 10 साल से 15 साल के बीच में है तो आपको 5-5 ml दिन में 3 बार लेना है। अगर आप 10 साल से भी नीचे की एज है तो आपको 3-3 ml दिन में 3 बार सुबह दोपहर और शाम में जरूर लें। इसको कम से कम 1 से 1.5 महीने तक आप कंटिन्यू लेते रहें। दूसरी मेडिसिन हमारी आती है बायोकेमिक नंबर 1, जो कि एनीमिया के नाम से ही हम होम्योपैथी में आती है, जिसको आपको लेना कैसे है, 6-6 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। अगर आप छोटे हैं तो उनको 3-3 टैबलेट दिन में 3 बार दीजिए, और अगर आप एडल्ट हैं 20 साल से 18 साल से ऊपर हैं तो आपको 6-6 टैबलेट दिन में 4 बार लेनी है। और ये आपको लगातार जब तक लेनी है जब तक आपका खून अच्छे से बन नहीं पाता। आपको 1 से 2 महीने तक अच्छे से आपको ये लेते रहना है। और जो हमारा जो बायोकम्बिनेशन 1 नंबर होता है उसमें 2-3 मेडिसिन मिली हुई हैं, जिसको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली मेडिसिन आती है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया फॉस भी हमारे अंदर खून की कमी को बहुत ही पूरा बढ़ोतरी करती है और जो भी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन इसमें पड़ी हुई है। साथ ही साथ दूसरी मेडिसिन है नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जो कि आपको अगर चिड़चिड़ाहट होती है या भी आपको अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं ये मुझे काम नहीं हो, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन। और तीसरी मेडिसिन आती है कालीफास। कालीफास का भी इसमें बहुत अच्छा रोल होता है। अगर आपके अंदर खून की कमी होती है तो ये भी बहुत अच्छा अपना रोल निभाती है। तो इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये दोनों मेडिसिन को 1 से 2 महीने लगातार लें, जिसके
कारण आपका ब्लड पूरे शरीर में अच्छे से हो जाएगा और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं होने देगा। आपकी समस्या जो है वो पूरी सही हो जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और इसमें जो मैंने बातें आपको बताई हैं उसको अच्छे से ध्यान से समझ लें कि क्या करना है और कैसे मेडिसिन का सेवन करना है। और साथ ही साथ मैं आपको एक एडवाइस भी दे देता हूं कि अगर आपको खून की कमी है तो सबसे पहले आप जांच जरूर करा लें। अगर सांस लेने की दिक्कत होती है तब भी आप जांच अपनी करा लें। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा खाना क्या है। आपको सबसे ज़्यादा आयरन, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा आयरन होता है वो आपको सब्जियां यूज़ करनी। जैसे अपने पालक में बहुत ज़्यादा आयरन होता है कि वो आप सेवन स्टार्ट कर दें। साथ में चुकंदर आप खाना शुरू कर दें। और साथ ही साथ बथुआ भी, आजकल ठंड के सीजन में बथुआ आता है, मेथी आती है, तो इन सब में बहुत ही प्रचुर मात्रा में आयरन होता है जिसके वजह से आपके शरीर में कमी को दूर ही करेंगे। तो इसलिए आप ये सब चीज़ें सब्जियों में, हरी सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट हो गए सीजनल, ये आपको खाना बहुत ही लाभदायक होगा। जो भी सीजनल फ्रूट होते हैं वो आपको ज़रूर सेवन करना है। और साथ ही साथ आपको अवॉइड क्या करना है, इसमें तली हुई चीज़ें, मिर्ची, मसाले, पकौड़े, टिक्कियाँ, ये सब आपको अवॉइड करना है, जिसकी वजह से आपका जो पाचन तंत्र है अगर वो बिगड़ जाएगा तब भी आपको खून की कमी की दिक्कत होने लगती है। इसलिए आपको सिर्फ नॉर्मल खाना, ग्रीन वेजिटेबल्स और फूड भी और फ्रूट, इन सभी का सेवन करना है। इन सब के सेवन करने से ही आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी और साथ ही साथ आपको इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको पहले से बहुत अच्छा फील होने लगेगा कि हमें ज़्यादा एनर्जी आ गई। और साथ ही साथ आपको अगर नींद भी नहीं आती है खून की कमी की वजह से, या कोई कारण होता है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है, तो ये सब आपको दवाई खाने से, खाना खाने से और फ्रूट का सेवन करने से, जो भी मैंने आपको बताया, उससे आपको बहुत ही अच्छी नींद भी आने लगेगी। और साथ में एक और इसके आयरन टॉनिक आते हैं सिरप, अगर आप वो भी लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। नहीं तो आयरन टॉनिक ये WSI स्वावे कंपनी का है, बहुत ही अच्छा और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बायोफंजिन के नाम से आता है। इसको आप 1 से 2 महीने ज़रूर यूज़ करें। ये मेरी जो बातें बताई हैं आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और साथ ही सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि अगर मैं जो भी नया वीडियो बनाता हूँ आपकी कोई भी बीमारी को लेकर, तो आप तक ये वीडियो अच्छे से पहुँच सके और आपको इसकी दवाइयाँ भी आपको आसानी से पता चल जाएगी कि क्या खाना है, क्या खाना नहीं है। इसलिए आशा करता हूँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।